नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे आमेर राज्य का इतिहास और उसमें अपन कुछ बातें पढ़ ली थी। तो एक बार हम उनको वापस रिपीट कर लेते हैं। तो आमेर राज्य के इतिहास में हमने इसका प्राचीन नाम और कौन सा यहाँ पर राजवंश था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और जो एक कछवाहा राजवंश है इसकी स्थापना 1137 में दुलेराय मीणा के द्वारा की गई थी। दुलेराय कौन कौन था, किसका पुत्र था और इसका विवाह किसके साथ हुआ। फिर हमने इसकी आमेर राज्य के कुल देवी की बात करी, वो आराध्य देवी, और इसका राज्य ध्वज की बात कर ली हमने। और आज हम इसकी बात कर लेते हैं एक बार कि जो कछवाहा राजवंश है इसकी कौन कौन सी राजधानियाँ रही। तो इसकी पहली राजधानी बनी थी दौसा बनी थी 1137 ईस्वी में। दुलेराय मीणा ने बनाई थी ये राजधानी, ठीक है, 1137 ईस्वी में। फिर दूसरी राजधानी बनी थी आमेर 1207 ईस्वी में कोकिल देव के द्वारा बनाई गई थी। कोकिल देव ने मीणाओं को पराजित कर आमेर को राजधानी बनाया था। और तीसरी राजधानी बनी थी जयपुर 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह के द्वारा। इस प्रकार कुल 3 राजधानियाँ बनी थी। इम्पोर्टेंट की तरफ अगर अपन इम्पोर्टेंट देखें तो 3 ही राजधानियाँ बनी थी। पर अगर अपन देखें तो एक और बनी थी जमुआ रामगढ़, यह कुछ समय के लिए बनी थी और अस्थायी रूप से और दुलेराय मीणा के द्वारा बनाई गई थी जमुआ रामगढ़ को। और इनके राज्याभिषेक की बात करें तो राज्याभिषेक इनका कदमी महलों में होता था। ये कहाँ है, यह आमेर जयपुर में है कदमी महल। और इनका निर्माण राजदेव या रामदेव के द्वारा करवाया गया था कदमी महलों का निर्माण, यानी इसे कदमी महलों का मूल निर्माता राजदेव को कहा जाता है। और वास्तविक या आधुनिक निर्माता मानसिक पस्ट को कहते हैं। यहाँ पर मीणा जाति के द्वारा राज्याभिषेक किया जाता था। तो ये तो हमने इसका बेसिक पढ़ लिया। अब यहाँ के प्रमुख राजवंश की बात करते हैं। तो इससे पहले कुछ छोटे मोटे राजवंश आते हैं जिनका इतिहास में जितना महत्व भी नहीं है, तो हम उनके ओनली बस नाम पढ़ेंगे और याद हो जाए तो ठीक है, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है कि नाम भी याद हो। तो सबसे पहले दुलेराय, उसके बाद कोकिल देव के बाद परजुन देव के बाद में मलसी के बाद में राजदेव या रामदेव जिसने कदमी महलों का निर्माण करवाया। उसके बाद आता है किलन, फिर कुंतल, फिर उदयकरण आता है, फिर नरसिंह आता है, फिर उद्दरण आता है। उद्दरण के बाद में चंद्रसेन, और चंद्रसेन के बाद में आता पृथ्वीराज कछवाहा की बात करें तो इसके गुरु हो जाएंगे चतुरानाथ। इसके गुरु चतुरानाथ थे और इन्होंने 12 कोटि व्यवस्था प्रारंभ की थी। 12 कोटि व्यवस्था क्या होती है कि दोस्तों, इसने तो पृथ्वीराज कछवाहा था, इसने अपने ही राज्य को अपने पुत्रों को बांट दिया था 12 भागों में। इस कारण यह कहलाई 12 कोटि व्यवस्था। इसके शासनकाल में कृष्णदास बयारी द्वारा चतुरानाथ को शास्त्र युद्ध में पराजित कर जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना की। और 17 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था रूपास भरतपुर में इसका
चित्रा मास 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। इसमें राणा सांगा का सहयोग करते हुए पृथ्वीराज कच्छप वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो ये थे पृथ्वीराज कच्छावा। पृथ्वीराज कच्छावा के बारे में बस इतना याद रखना। इसके गुरु और 12 कोटि व्यवस्था प्रारंभ की थी और इसने चतुरनाथ को शास्त्र युद्ध में पराजित करके और ये याद रखना है कि इसके काल में ही कृष्णदास परिहारी के द्वारा चतुरनाथ को पराजित कर कलताजी जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की क्या की थी प्रधान पीठ की स्थापना की। और खानवा के युद्ध में किसने सहयोग किया था? तो खानवा के युद्ध में पृथ्वीराज कच्छावा ने सहयोग किया था। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही पढ़ेंगे और अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहे। इसके वीडियो हम रेगुलर बनाते रहेंगे और आपको देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों।